मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। आज हम लोग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से न्यू वैकेंसी रिलीज़ हुआ है। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या करना है, कैसे भरना है फॉर्म, कब आपका एग्ज़ाम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सारा का सारा फॉर्म, जो भी फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन भराएगा। 7 अप्रैल को आपका फॉर्म निकल चुका है और 28 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 28 तक, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और पोस्ट नेम, आपको कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है इसमें? आपका असिस्टेंट लॉ ऑफिसर पोस्ट है, साइंटिस्ट बी, जूनियर ट्रांसलेटर, अकाउंट असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइज़र, असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन, अपर डिवीज़न क्लर्क, ये सब आपका पोस्ट होगा। टोटल 69 पोस्ट इसमें है, ठीक है। 69 पोस्ट इसमें, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद 69 मेंबर्स को चूज़ किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन लास्ट डेट है इसमें 28, ठीक है। 28 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट होगा cpcb.nic.in। मेरे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग और एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आप जो किए हैं, जहाँ तक आप पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा पोस्ट दिया जाएगा। और आप इस एग्ज़ाम में जितना नंबर से पास होंगे, ऑफकोर्स वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही। तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन सा पोस्ट होगा और कितना कितना ईयर में होगा। ये है आपका सारा का सारा पोस्ट। पोस्ट नेम साइंटिस्ट बी, बैचलर ऑफ मास्टर इन इंजीनियरिंग टेक वायरस ब्रांचेस, एमएससी केमिस्ट्री, ENV साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स आपका, आप ये वाला कोर्स किए रहेंगे तो फिर आपको साइंटिस्ट बी के तौर पे आपको वो वाला जॉब मिल सकता है। एज लिमिट होगा आपका 35, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपका LLB विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए आप BE या BTech पास होना चाहिए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और आपका एज लिमिट है 30 ईयर्स। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका MSc होना ज़रूरी है इन साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। पॉल्यूशन कंट्रोलर सिमिलर फील्ड्स, ठीक है। टेक्निकल सुपरवाइज़र, उसके लिए आपका BE BTech होना ज़रूरी है और इसमें भी आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है। असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन पास होना। स्किल टेस्ट इन टाइपिंग, इंग्लिश हिंदी दोनों में, प्लस आपका स्किल भी जो है वो टाइपिंग का स्किल आपका बेस्ट होना चाहिए। तो आप असिस्टेंट के लिए आपको हायर किया जा सकता है। और अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आपका BCom प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब आते हैं आपका जूनियर ट्रांसलेटर में, उसमें आपका मास्टर्स इन हिंदी इंग्लिश प्लस डिप्लोमा, या इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए मतलब, और डिप्लोमा 2 इयर्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी मतलब कि आपका कुछ ऐसा होगा कि यहाँ 100 रुपये से बात नहीं चलेगा। यहाँ पे आप जितना मिनट, जितना आवर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ी पे करना होगा। अगर आप 2 आवर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मस्ट एटलीस्ट 1000 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, और 1 आवर के लिए आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ST SC एक्स सर्विस मैन एंड वीमेन, इन लोगों का ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इतना बस खाली टेस्ट सेशन का चार्जेस उन लोगों को देना होगा, लाइक 250 या 150, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डेट के बारे में दिया हुआ है, जो कि हम आपको पहले बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ ऐसा होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। लाइक टाइपिंग टेस्ट में आपका टाइपिंग, सोनोग्राफी, डेटा एंट्री, ये सब आएगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू फॉर साइंटिस्ट बी ओनली विथ 15% वेटेज के साथ, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ये सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में फिर आपको आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे है कि आप कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है इसका रियल वेबसाइट, ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पहले आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक ऑन द CPB रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो भी मांगेगा, लाइक नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आप वो सब चीज़ भर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप आइएगा लॉगिन वाले पेज पे और फिर आप लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी मांगेगा डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिएगा।
एजुकेशन जो भी मांगेगा सब चीज़ों का दे दीजिएगा, फ़ी भी भर दीजिएगा। और हाँ, प्रोसेस सब चीज़ करने के बाद ना, फ़ी भरने के बाद सब चीज़ फॉर्म भरने के बाद आप एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरत होता है और मे बी फ्यूचर में काम आए, तो इसलिए आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, फ़ी का भी, जब आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भी, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। कोई भी न्यू वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानना होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आइएगा और आप उसके बारे में वीडियोस देख लीजिएगा। इसके बारे में भी और भी वीडियोस आते रहेंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे वीडियोस आते रहेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय।